बल्लापुर नाम के एक गांव में गिरिधारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता और बेटे गिल्लू के साथ रहता था। गिरिधारी अपने खेत में तरबूज उगाकर बेचता है। कुछ फल व्यापारियों को बेचता है तो कुछ फल खुद ही बाजार में जाकर लोगों को बेचता है। गिरिधारी की इसी समझदारी की वजह से ही उसका घर अच्छे से चलता है। वैसे तो गिरिधारी के बेटे की उम्र काम करने और शादी भी करने लायक हो गई है, लेकिन वो अब भी हर वक्त क्रिकेट खेलते हुए और गलियों में घूमते हुए अपना वक्त बर्बाद करता रहता है। गिल्लू बेटा, ऐसे हर वक्त गलियों में घूमकर वक्त बर्बाद करने से अच्छा तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? कोई काम नहीं कर पाते हो तो कम से कम अपने पिता की तो मदद कर दिया करो। वो धूप में अकेला खेत में काम करते हैं। कर रहे हैं तो करने दो उन्हें मेहनत। पैदा किया है तो अब मेरी शादी होने तक मैं आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। ऐसे कहते हुए गिल्लू वहाँ से चला जाता है। ऐसे मूर्ख बेटे की मूर्ख बातों से परेशान होकर गीता अपने पति गिरिधारी से बात करके जल्द से जल्द गिल्लू की शादी करवा देती है। लेकिन मूर्ख गिल्लू शादी के बाद अपनी मूर्ख पत्नी के साथ मिलकर और भी बड़ा मूर्ख बन जाता है। मुझे नहीं पता अब क्या करोगे। या तो इस घर में वो बूढ़ा और बुढ़िया रहेंगे या फिर मैं। अच्छे से सोच लीजिए, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे मत कहो जानू, मैं उन दोनों से बात करके अभी घर से बाहर कर देता हूँ। ऐसे कहते हुए जाकर गिल्लू अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकलने को कहता है। वो बात सुनकर हर वक्त शांत रहने वाले गिरिधारी, गिल्लू बेटा, अब तो हद पार कर रहा है अपनी। ये घर मेरे पैसों की मेहनत से बनाया था। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर से बाहर कदम रखते ही तुम्हारा और हमारा सिर्फ नाम का रिश्ता रहेगा। कुछ कहना या करने का हक नहीं रहेगा। हर बात पर ठीक है कहकर बड़ा खुश होते हुए गिल्लू अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। गिरिधारी भी उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा सोचकर कुछ नहीं कहता है। ऐसे दोनों पति पत्नी जाकर खेत में बैठ जाते हैं। ऐसे कुछ देर बाद उस खेत का एक तरबूज बहुत बड़ा होने लगता है। उसके बाद उसमें दरवाजा भी लगा जाता है। वो देखकर गीता और गिरिधारी, ये क्या जादू है? मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। इस पर एक दरवाजा भी है। सब अच्छा ही होगा कहकर अंदर जाकर देखते हैं। चलो, शायद हमें हमारा ही बेटे ने घर से निकाल दिया, इसलिए ऊपर वाला इस तरह हमारी मदद कर रहा है। ऐसे कहते हुए दोनों पति पत्नी उस घर में जाकर देखते हैं। वो घर अंदर से सच में कमाल का था। गिरिधारी और उसकी पत्नी उस वाटरमेलन के घर में रहते हुए वहाँ पर खेती करके बाकी की जिंदगी पहले से भी अच्छी तरह से गुजारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गिल्लू कभी कोई काम नहीं करता है, इसलिए वो और उसकी पत्नी लड़ते झगड़ाते हुए रहते हैं। वसंतपुर नाम के एक गांव में सरदार नाम का एक व्यक्ति रहता है। सरदार भेड़ों को पालकर बड़े होने के बाद बाजार में बेचकर पैसे कमाता है। ऐसे सरदार का व्यापार और घर पर अच्छे से चल रहा है।
मालती, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मुझे 2 बकरियां बेचने के लिए बाजार जाना है। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं बकरियां बेचकर, अब तो याद से उठाना ही होगा आपको। ठीक है कहकर उस दिन रात को सरदार और मालती सो जाते हैं। उसके सोने के बाद चुपके से भेड़ों के पास एक लोमड़ी आकर उसमें से एक भेड़ को अपने साथ लेकर भाग जाती है और जंगल में ले जाकर खा जाती है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो बेचने वाली बकरियों में से एक बकरी गायब थी। तब सरदार, मालती, क्या तुमने या मैंने कल रात को भेड़ों को ठीक से बांधा भूल गए थे क्या? एक भेड़ नजर नहीं आ रही है। नहीं तो, मैंने खुद अच्छे से देखने के बाद ही घर का दरवाजा बंद किया था। इस बात से सरदार परेशान हो जाता है और एक ही बकरी को बेचने के लिए जाता है और आधे पैसे ही लेकर वापस आता है। रात होकर सुबह होते ही एक और बकरी गायब हो जाती है। वो देखकर सरदार, आज एक और बकरी गायब हो गई है मालती। जरूर हमारे घर कोई चोर आ रहा है। हम दोनों गहरी नींद में होते हैं, इसलिए उसे चोरी करने में भी आसानी हो रही है। चोर तो है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर ये काम कर रहा है। मैंने भेड़ों के डरे हुए चेहरे देखे हैं। हमें कुछ दिनों तक भेड़ों के पास ही रुकना होगा रात को। ठीक है कहकर सरदार अकेला ही रात को भेड़ों के पास रुकता है। हर रोज की तरह भेड़ खाने के लिए आई हुई लोमड़ी सरदार को वहाँ पर देखकर, ये भेड़ चराने वाला यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है इसे पता चल गया है, कोई इसके भेड़ चुरा रहा है। मुझे अब बस इसके दोने का इंतजार करना होगा। इसकी आंख लगते ही एक अच्छी बकरी चुराना होगा, जिसे मैं 1 हफ्ते तक सुकून से खा सकूं। ऐसे कहते हुए वो लोमड़ी सरदार के सोने का इंतजार करती है। जैसे ही सरदार की आंख लगती है, लोमड़ी बकरियों के पास आती है और तभी बकरियों में हलचल मच जाती है और सरदार उस लोमड़ी को देख लेता है। तो ये है मेरे भेड़ों को चुराने वाला चोर। ऐसे कहते हुए सरदार उस लोमड़ी को बहुत ज्यादा डराकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद से हर रोज भेड़ों के पास ही सोता है। तब से एक भी भेड़ गायब नहीं होती है। मधुर नगरी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहाँ की नदियाँ, नदियों के किनारे खेत, खेतों में गाती हुई चिड़िया, प्रकृति से प्यार करने वाले के लिए मधुर नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत देर हो गई है माँ, अब हमें जाना होगा। फिर कभी आएंगे तो कुछ और समय रुकने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम शहर वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हो। इतने प्रशांत और सुंदर गांव में एक छोटे से घर में जया नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जया की बेटी गीता अपने बच्चों के साथ गांव आती है और 2 दिन रहकर चली जाती है। अब मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए। एक वही तो है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आसपास के जानवर और पंछियों से बातें करती है। उसी में जया की सुबह और शाम हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक कौवा जया के घर के पास आकर लगातार पुकारने लगता है। क्या बात है कौवे, इतना क्यों पुकार रहे हो? शांत हो जाओ। ऐसे कितना कहने पर भी वो चुप नहीं होता है। देख देख कर उसे भूख लगी होगी सोचकर जया उस कौवे को खाने के लिए कुछ डालती है। तब वो कौवा
खाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लगता है इसे भूख लगी थी। ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो इसे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसे वो कौवा हर रोज जया के घर के पास आता है और उसे खाना देने तक काव काव करता रहता है। जया भी उसे खुशी खुशी खाना डालती है। फिर एक दिन अचानक से जया की तबीयत खराब हो जाती है। कौवा आकर काव काव करता है, लेकिन जया बाहर नहीं आती है। तब कौवा खुद ही अंदर जाकर देखता है। घबराओ मत जया देवी, मैं एक जादुई कौवा हूँ। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं खुद से खाना ढूंढकर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए हर रोज तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादुई कौवा जया को पहले जैसे ठीक कर देता है। मुझे लगता था कि मैं इसे बिस्तर पर अपनी जान दे दूंगी और मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो मुझे हर रोज खाना देकर बचाती हो, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है जया देवी। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ आपको। उसके बाद दोनों पहले की ही तरह रहते हैं। हर रोज वो कौवा आता है और जया उसे खाना देती है। ऐसे दोनों खुश रहते हैं।